पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी तिजोरी की चाबी ही चोर के पास हो तो क्या आप उस तिजोरी पर विश्वास करेंगे? न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, हिंदुस्तान खतरे में, संविधान खतरे में है, किसान खतरे में, लोकतंत्र का विमान खतरे में, पहचान खतरे में है, सीएए एनआरसी फेल हो गए और अब मतदान खतरे में है। और इस बात का आह्वान किया है राहुल गांधी जी ने तो अमित शाह जी के हाथ कांप रहे थे संसद के अंदर। संसद में खड़े होकर पहले दिन मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष ड्रामा न करे। कांग्रेस ड्रामा नहीं करती है, ज्वलंत मुद्दों पे, जनता के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर संघर्ष करती है। बात करनी थी जरूरी सो हुए हैं हाजिर, बात करनी थी जरूरी सो हुए हैं हाजिर। कत्ल करने के इरादे से नहीं आए हुए हैं। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, ज्ञानेश कुमार भी तुम्हारा, इसीलिए आज बिहार भी तुम्हारा। परों को काटा जा रहा है उड़ान से पहले, वोटों को काटा जा रहा है मतदान से पहले। मैं भाजपा से ये पूछना चाहती हूं कि ब्राजीलियन महिला की देश की वोटर लिस्ट में बार बार नाम आता है, उसका उत्तर देने से अमित शाह जी क्यों कांपते हैं? और ये आप अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं तो हमें कहते हैं देशद्रोही। अगर आपने देश प्रेमी का ठेका ले ही लिया है तो पहले युवा को, बेरोजगार को सुरक्षा दो, किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, वोट की सुरक्षा दो। हमने अपने कत्लनामों पे दस्तखत किए हैं, हमने अपने कत्लनामों पे दस्तखत किए हैं। अभी हम आसमानों का अरमान है, जमीन की जरूरत है, हम देश की जरूरत है, हम कांग्रेस हैं। और आज देश को और कांग्रेस को अगर किसी की जरूरत है तो आदरणीय राहुल गांधी की जरूरत है। वही राहुल जिसको एक अहंकार की पराकाष्ठा की हंसी में एक मीडिया के साक्षात्कार में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कौन राहुल? वही राहुल जिन्होंने 400 पार के नारे को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। वही राहुल जिनके कारण मजबूर होकर आपको जातिगत जनगणना करानी पड़ी। वही राहुल जो आज देश की जरूरत है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने आपके एसआईआर इनका नया राजनीतिक हथियार है जनादेश हाईजैक करने के लिए। पहले ये बात करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, अब ये वोट मुक्त भारत करना चाहते हैं। ये जो इनकी नई वोट थेफ्ट टेक्नोलॉजी है ना, जो ये लेकर आए, उसका पर्दाफाश क्योंकि राहुल गांधी जी ने कर दिया है, इसलिए वो बैकफुट पे हैं और घबराए हुए हैं।